हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, फोर्ट विलियम दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सूरत। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, मतलब कि फ्रांस के लोगों की नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है पांडिचेरी, बी माहे, सी गोवा, डी चंद्रनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गोवा। तो दोस्तों, गोवा में कौन थे? गोवा में राज करते थे पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली करते थे। चौथा प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कासिम बाजार। पांचवा प्रश्न है, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले भारत में आलू कौन लेके आया था? आलू की फसल पुर्तगाली लेके आए थे अपने साथ। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोवा में। सातवां प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1664 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में कौन से विदेशी आए थे, कौन से यूरोपियन आए थे? वो आए थे, पुर्तगाली आए थे। नौवां प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अल्बुकर्क। 11वां प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी उन्होंने। 12वां प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गुरु गोविंद सिंह जी ने। दोस्तों, 13वां प्रश्न है, वर्ष 1999 का वैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है या था, कह लीजिए, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए कहता है कि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। बी ऑप्शन कहता है 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। सी, पंजाब की बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वर्ष 1999 का वैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का क्यों था? क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष हो गए थे 1999 में। 14वां प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। 15वां प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, तलवंडी। 16वां प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अमृतसर को। 17वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विलियम बेंटिक ने। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मोहम्मद शाह ने। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, करनाल में। करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 21वां प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1849 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अल्फांसो द अल्बुकर्क। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया पर किस विदेशी शक्तियों का शासन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डच। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वॉन्डिवॉश की लड़ाई में, जो 1760 ईस्वी में हुई थी। 25वां प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। 26वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विवेकानंद जी ने। 27वां प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी महात्मा गांधी जी ने। 28वां प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सर सैयद अहमद खान ने। दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। 31वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय जी के। 33वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? एक बार हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी सती की कुप्रथा, सी समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, डी व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सती की कुप्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती की कुप्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। 34वां प्रश्न है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए कहता है सांप्रदायिक पक्षपात, बी हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, सी भारत की आर्थिक दुर्दशा, डी हस्तशिल्प का विनाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया था? क्योंकि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा इसीलिए। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चार्ल्स आयोग ने। 36वां प्रश्न है, सर्वोदय का क्या आशय है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए संपूर्ण क्रांति, बी असहयोग, सी सबका उत्थान, डी अहिंसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सबका उत्थान। सर्वोदय का क्या आशय है? सबका उत्थान। 37वां प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सर विलियम जोनस। 38वां प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ऑप्शन है ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्यम वर्ग, सी धनी किसान, डी शहरी मकान मालिक या फिर भूस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। 39वां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन के। 40वां प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नरसिंह मेहता ने। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 40 आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, प्रश्न अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।